Friends, and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 18th of March 2023. 18 मार्च 2023 के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी है आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग 500 लाइक्स दिला पाएँ इस वीडियो को तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट विल बी द थिंग विच आई विल बी वेटिंग फॉर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है यूरेशियन ऑटर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताइए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ सेमी एक्वेटिक हर्बीवोरस मैमल इनहिबिटिंग द हाईलैंड्स एंड लोलैंड लेक्स, स्वैम्प फॉरेस्ट, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज रिगार्डेड एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज एंड इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट एज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स यूरेशियन ऑटर के लिए सही हैं। अभी आपको रिसेंटली याद होगा यूरेशियन ऑटर न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ नीरू स्ट्रीम। नीरू स्ट्रीम आप सबको पता है चेनाब की ट्रिब्यूटरी है जहाँ पे ये पाया गया था, और ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ होता है, आप सबको पता है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये सेम एक्वेटिक तो होता है लेकिन हर्बीवोरस नहीं कार्निवोरस होता है, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट हर्बीवोरस, इट इज़ कार्निवोरस। सो फॉर दैट रीज़न दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो ये आप एक फैक्ट अलग से ऐड कर लीजिएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो आपको बताना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको बताना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र कौन सी दो कंट्रीज के बीच होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, सिंगापुर। याद रखिएगा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तीसरा सवाल है ओमोर्घस खानदेश वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इज अ स्पीशीज ऑफ। ओमोर्घस खानदेश अभी रिसेंटली की स्पीशीज डिस्कवर की गई थी। किसकी स्पीशीज है ये? हनी बी, बर्ड बीटल या टॉटराइज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा पुराना है न्यूज़, आई थिंक 17 जनवरी के आसपास की न्यूज़ है ये, या फरवरी की में भी, फरवरी की है शायद। तो इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, सी, बीटल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कुछ नया रिवीजन भी आपका हुआ होगा, कुछ नए फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आगे की न्यूज़ आइटम्स देखते हैं। पहली न्यूज़ है सेंट पैट्रिक्स डे एक एनुअल हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 17 मार्च को सेलिब्रेट किया गया सेंट पैट्रिक्स डे। तो आपको बता दो इट इज़ अ कल्चरल एंड रिलीजियस सेलिब्रेशन दैट मेक्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेंट पैट्रिक। ही वॉज द पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड। याद रखिएगा सेंट पैट्रिक कौन था, तो ये ही वॉज द पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड एंड द हॉलीडे हैज़ बिकेम अ ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ आयरिश हेरिटेज एंड कल्चर। तो आयरिश हेरिटेज एंड कल्चर का एक ये सेलिब्रेशन बन जाता है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है भूटान, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया की, उसको रिमूव किया जा रहा है नाउ फ्रॉम द LDC लिस्ट, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट से उसको रिमूव किया जा रहा है। एंड 13 दिसंबर 2023 को उसको रिमूव किया जाएगा एंड इट विल बिकम द 7th कंट्री टू ग्रेजुएट फ्रॉम दैट लिस्ट। तो LDC की लिस्ट से ग्रेजुएट होने वाली 7th कंट्री बन जाएगी ये। एंड भूटान्स ग्रेजुएशन फ्रॉम वॉज अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एफर्ट्स इंक्लूडिंग पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जेंडर इक्वालिटी। तो इन सब जगहों फील्ड्स में जो काम किया है भूटान ने, इस कारण से उसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से हटाया जाएगा। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है ये इस्टेब्लिश की गई थी 1971 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विद द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़, है ना। तो LDC की लिस्ट जो है 1971 में बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, फॉर सपोर्टिंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ एंड ऑल। एंड इस लिस्ट में 46 कंट्रीज़ हैं दैट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एक्सेट्रा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब कुछ PIB में कल मिशंस के बारे में था, तो मिशन शक्ति आपको पता होना चाहिए कि मिशन शक्ति के अंदर 2 सब स्कीम है, एक है संबल और एक है सामर्थ्य। याद रखिएगा संबल और सामर्थ्य मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है ये। तो संबल और सामर्थ्य में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो संबल जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन है एंड सामर्थ्य जो है वो एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत बहुत सारी जो वन स्टॉप सेंटर्स हैं, वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, दे आर ऑल नाउ द सब पार्ट ऑफ द संबल सब स्कीम, है ना। और इसके अलावा जो मातृ वंदना योजना थी एंड आपका उज्ज्वला या स्वाधार गृह स्कीम थी, ये सब किसके अंदर आ गए? सामर्थ्य के अंतर्गत आ गई। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल।
अगला है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य जो है ये भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है दैट हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड फॉर बेटर आउटरीच एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर इन द मिशन मोड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, डेवलपिंग कंटेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशंस एंड सीमेंटिंग कन्वर्जेंट एक्शंस बाय गैप फंडिंग एंड ऑल। तो मिशन वात्सल्य जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, याद रखिएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ये भी आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। ये सारे न्यूज़ आइटम्स हमने देख लिए, और भी कुछ है, रुको, एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, हर स्टार्ट ये भी प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। हर स्टार्ट इट्स अ प्लेटफॉर्म टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। याद रखिएगा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए हर स्टार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जो मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट वुमेन स्टार्टअप्स एंड इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो याद रखिएगा, वुमेन स्टार्टअप्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए ये हर स्टार्ट नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। एंड दिस न्यू प्लेटफॉर्म वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट रिसेंटली ओनली, है ना। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसमें कि मेघालय इज गेटिंग इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा, इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड सेक्शंस बिटवीन अभयपुरी एंड पंचरत्ना एंड दुधनई एंड मंडी पठार। इसके बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस मेघालय इज गेटिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है फॉर द कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो विजन है उसके लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ जो है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश अमंग 7 स्टेट्स टू गेट टेक्सटाइल पार्क। अब आप सबको रिसेंटली मैंने एक स्कीम के बारे में बताया था, पीएम मित्र स्कीम। अगर आपको याद हो तो पीएम मित्र स्कीम था, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। याद है आपको, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ये पीएम मित्र स्कीम थी जो कि टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए प्रमोट की गई थी। और इसमें स्टेट्स अभी तक क्लियर नहीं थे, अब 7 स्टेट्स हैं जिनको चुना गया है। ये स्कीम जो है अनाउंस की गई थी 2021 अक्टूबर में, और इसमें कहा गया था कि टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे, और कब तक किए जाएंगे, 2026-27 तक किए जाएंगे, है ना। तो 2027 अब कौन कौन से स्टेट्स चुने गए हैं, तो 7 स्टेट्स चुने गए हैं, है ना। दैट इज द 7 स्टेट्स हैव बीन चूजन अंडर दिस। कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे पहला स्टेट है, आपको देख पा रहे होंगे, इट इज़ तमिलनाडु। फर्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु, सेकेंड इज तेलंगाना, थर्ड इज कर्नाटका, फोर्थ इज गुजरात, फिफ्थ इज महाराष्ट्र, सिक्स्थ इज मध्य प्रदेश एंड सेवंथ इज उत्तर प्रदेश। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनको पीएम मित्र के अंदर टेक्सटाइल पार्क जहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम, ये है 2026-27 तक ये पार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा एक लोकेशन में किया जाएगा। एंड एफर्ट इज बेसिकली टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये पार्क्स बनाए जाएंगे। ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड दोनों इनिशिएटिव्स के लिए काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट है। 5F के ऊपर इसमें ध्यान दिया गया है। 5F कौन कौन सा है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये 5 F है इसमें, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो ये इसके 5 मेन F हैं, तो इनको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। टाइगर हेल्प्स अनकवर टिम्बर डिपोज इन अरुणाचल रिजर्व। और अरुणाचल के एक रिजर्व में जो टाइगर है उसके कारण से पता चला है कि वहाँ पे टिम्बर डिपो और किस तरह से लॉगिंग की एक्टिविटी की जा रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, ये सब इकट्ठे किए जा रहे थे, वो पता चल पाया। तो ये कौन से रिजर्व की हम बात करें तो नामदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। नामदाफा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, है ना। ये आपको याद रखना है कि ये अरुणाचल में है। अरुणाचल में और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पक्की टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा। पक्की टाइगर रिजर्व ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। एंड ये ऐसे कुछ नाम कई बार पूछ लेता है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नामदाफा नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको मौलिंग नेशनल पार्क दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे यहाँ मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा होगा। पक्की टाइगर रिजर्व एंड पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रहा होगा आपको, देखो पक्की एंड पखुई। देन डेइंग ईरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
ये पासी घाट पे है। और आपका ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन सेसा ऑर्चिड सेंचुरी भी है। तो ये सब आपको जगहें जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा हम डिस्कस करेंगे, और जो नहीं होगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। सो यू कैन मूव अहेड, यहाँ पे बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। पेपर पढ़ना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पेपर कैसे पढ़ना ये अपने आप में पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो कुछ भी अपन 2 घंटे तक फालतू का एनालिसिस करते रहें और शायरी करते रहें बीच में, और आपको थॉट ऑफ द डे देते रहें, तो उसमें कोई मतलब नहीं हो, आपका ही नुकसान हो रहा है। बात कर लेते हैं ऑलिव रिडली टर्टल की, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के शोर्स में आ गए हैं, अभी कैराकासिस के रूप में आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इससे भी उथल पुथल मच रही है कि क्यों भाई इनके कैराकासिस क्यों मर रही हैं, जबकि वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ तो हो नहीं रही हैं। तो ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अपन तो पहले ऑलिव रिडली की बात कर ले। ऑलिव रिडली टर्टल जो है, they are the smallest and most abundant of all the sea turtles, and these turtles are carnivores, याद रखिएगा, they are carnivores and they get their name from olive colored carapaces। इनके olive colored carapaces होते हैं, इस कारण से इनका नाम पड़ा है ऑलिव रिडली। एंड दे आर बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरीबाड़ा बोलते हैं। मास नेस्टिंग इसकी होती है, अरीबाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल दे कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले द एग्स, वो एग ले करती हैं। हैबिटेट की बात करें तो दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। एंड उड़ीसा के गहिर माथा मैरीन सेंचुरी का नाम आप जानते होंगे, इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी, है ना। उड़ीसा की जो गहिर माथा मैरीन सेंचुरी है, ये जानी जाती है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुकरी, या फिर कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखना है। बाकी कुछ और जैसे ऋषिकुल्या रिवर हो गया, आपको देवी रिवर का माउथ हो गया, देवी रिवर, ये सारा उड़ीसा वाला पार्ट ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे रीजन्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, होप आइलैंड हो गए, ये भी जगह हैं जो कि आपके ऑलिव रिडली के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली न्यूज़ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स दे डेवलप अ लो कॉस्ट का स्टार सेंसर। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, उसने डेवलप किया है एक स्मॉल लो कॉस्ट स्टार सेंसर डिस्कवर किया है। ये स्टार सेंसर जिसका उन्होंने नाम रखा है रास्पबेरी पाई, है ना, याद रखिएगा। ये इसका नाम उन्हें स्टारबेरी सेंस लिखा है, सॉरी स्टारबेरी सेंस लिखा है, इसका नाम है क्या है, स्टारबेरी सेंस। अगर आपसे कोई पूछे स्टारबेरी सेंस क्या है, तो इट सेंसर स्टार सेंसर। अब पहला चीज़ तो दिमाग में आएगा कि स्टार सेंसर होता क्या है। तो क्या होता है, जैसे कोई सैटेलाइट होती है ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस स्टार की तरफ पॉइंट करेगी, या किधर देखेगी, या उसका मुंह किधर होगा, कुल मिलाकर के। तो एनी सैटेलाइट नीड्स टू नो वेयर इट इज पॉइंटेड इन स्पेस, स्पेस में वो किधर पॉइंट कर रही है, उसको पता होना चाहिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर दिस पर्पस, ताकि स्टार को पता रहे कि उसको कहाँ पॉइंट होना है, तो वो स्टार सेंसर कहलाता है, दैट इज स्टार सेंसर। और ये स्टार सेंसर बेसिकली यही है, एंड दैट इज स्टारबेरी सेंस जो बनाया गया है। अच्छा, एक्चुअली इसका ब्रेन जो है वो एक लाइनेक्स कंप्यूटर है, इसका ब्रेन, जिसका नाम है रास्पबेरी पाई, इसीलिए इसका नाम स्टारबेरी रखा गया है, बिकॉज ऑफ द ब्रेन विच इज द लाइनेक्स कंप्यूटर कॉल्ड रास्पबेरी पाई। तो इस कारण से इसका नाम स्टारबेरी रखा गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड ये स्मॉल क्यूबसैट क्लास जो सैटेलाइट मिशन होते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको ओरिएंटेशन पता रहे। स्मॉल जो क्यूबसैट टाइप के जो मिशन होते हैं ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और उनको पता चल जाएगा कि किधर आपको मतलब मूव करना है, किधर ओरिएंटेशन रखना है। आगे आपको ये इस फोटो में ये सेलिब्रेशन अ बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे तीवा ट्राइबल ग्रुप का नाम लिखा है, तीवा लिखा है, तीवा ट्राइबल बॉयज़, ये यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये तीवा ट्राइब्स क्या होती है मैं आपको बता दूँ। तीवा पीपल जो होते हैं, दे आर तिब्बतो बर्मीज एथनिक ग्रुप, बेसिकली तिब्बतो बर्मीज एथनिक ग्रुप है ये। दे आर इनहिबिटिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है तीवा, तीवा नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब है, याद रखिएगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में पाए जाते हैं, एंड सम ऑफ द नेबरिंग पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार में भी ये मिल जाते हैं। एक्चुअली ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सोकरा मिसावा नाम का फेस्टिवल है, जो कि करबी एंगलोंग असम वाले रीजन में आता है, एंड इट इज़
तीवा पीपल दे वर्शिप नेचर, है ना, नेचर को वर्शिप करते हैं, है ना, और ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल एंड देन प्रिपेयर देयर फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो फिर उसके बाद फिर क्रॉप के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एडिटोरियल आपको नहीं पढ़ने हैं, आज भी नहीं पढ़ने हैं, बिलीव मी नहीं पढ़ना, है ना, फालतू का टाइम मत देना इधर, और बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं हुए। और आपको ऑफिसर बनना है, स्कॉलर नहीं बनना है कि आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। आपको केवल एक ऑफिसर बनना है, स्कॉलर नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू हैव टॉक्स विद गवर्नमेंट फॉर ऑफिस स्पेस फॉर लॉयर्स। तो अब एक्चुअली जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसने कहा था कि उनको और लैंड चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि भैया आप एक ऑर्डर पास कर दो ताकि हमको लैंड मिल जाए तुरंत, ताकि लॉयर्स के एडवोकेट्स के बैठने के लिए जगह हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर चीज़ में ऑर्डर नहीं पास करेंगे, क्योंकि इससे फिर ये लगेगा कि हम मतलब बुलडोज कर रहे हैं जो लेजिस्लेचर का काम है। तो नाउ वी विल आस्क द गवर्नमेंट वेरी मतलब रिस्पेक्टफुली, ताकि वो हमको लैंड प्रोवाइड करें, और फिर ताकि लैंड प्रोवाइड हो जाएगा उसके बाद आप लोग की जगह बन जाएगी, है ना। तो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि लेट देम डू देयर वर्क, वी विल नॉट बुलडोज एनीथिंग। हॉर्स शू क्रैब्स डिसअपियरिंग इन ओडिशाज कोस्ट, साइंटिस्ट्स आर वरीड। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेराइटी है क्रैब्स की, जिसका नाम है हॉर्स शू क्रैब। एंड हॉर्स शू क्रैब आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ। याद रखिएगा, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ, एंड मेडिसिनली दे आर प्राइजलेस। मेडिसिन के पर्पज में दे आर प्राइजलेस, एंड दे आर अपियरिंग टू बी डिसअपियरिंग फ्रॉम द फेमिलियर स्प्रॉनिंग ग्राउंड्स। जो चांदीपुर और बलरामगढ़ी नाम का एरिया है, बलरामगढ़ी चांदीपुर कोस्ट है उड़ीसा में, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पाए जाते थे, बट नाउ दे आर स्लाइटली लेस इन नंबर। एंड साइंटिस्ट ने इस कारण से उड़ीसा गवर्नमेंट से कहा है कि भैया एक रोबस्ट आप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लेकर आओ, इससे पहले कि जो ये मतलब हॉर्स शू क्रैब्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाए पूरा, है ना, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी गोवा के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपील की है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा भी, कि आप जल्द से जल्द जो ये हॉर्स शू क्रैब्स इनको प्रोटेक्शन करने के लिए इसको स्पीशीज रिकवरी प्लान के अंतर्गत डालिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी गोवा में है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑलिव रिडली की तरह ये जो क्रैब्स हैं दे आर ऑल्सो डीप सी एनिमल्स, दीज आर ऑल्सो डीप सी एनिमल्स, एंड बालासोर उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा दीघा एंड सुंदरवन में भी आपको ये ब्रीडिंग पर्पज से पाए जाते हैं, है ना। एंड दे सेलेक्ट अ सूटेबल साइट फॉर लेइंग द एग्स। अनफॉर्चुनेटली नाउ दीज एग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय द लोकल पीपल। मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जो ब्लड है इस क्रैब का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स। तो रीएजेंट्स बनाने के लिए, जो डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसके ब्लड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑल द इंजेक्टेबल मेडिसिन आर टेस्टेड ऑन देम ओनली, ऑल द इंजेक्टेबल मेडिसिन कैन बी टेस्टेड ऑन देम। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेसिकली जो इनके रिएजेंट हैं हॉर्स शू क्रैब्स के, ये हेल्प करते हैं इन ट्रीटिंग द प्री एक्लैम्सिया, ठीक है ना। तो प्री एक्लैम्सिया को ट्रीट करने में भी मदद करता है, एंड मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ। पैलियोंटोलॉजिकल अगर हम बात करें तो दे से दैट द एज ऑफ दिस हॉर्स शू क्रैब इज नियरली 450 मिलियन ईयर्स अगो, एंड द क्रिएचर हैज़ लिव्ड ऑन अर्थ विदाउट अंडरगोइंग एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंज। बिना किसी मॉर्फोलॉजिकल चेंज के एनिमल एक्सिस्ट किया है, एंड दिस animal is critical for human health, and if we don't put any effort now, horseshoe crabs will not be found in India in the next few years. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोली गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया है अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर द यूक्रेन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपको पता होगा कि जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है वो स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट देखता है, लेकिन आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स को देखता है, इंडिविजुअल। इसीलिए पुतिन के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है ना। अब ये जीनोसाइड और इन सब के केसेस को देखता है इंटरनेशनली, उसके बाद डिसाइड करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट कोर्ट है जो कि प्रोसिक्यूट करता है सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को बेस्ड ऑन द रोम स्टैट्यूट। ये किसके ऊपर बेस्ड है? रोम स्टैट्यूट के ऊपर बेस्ड है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है ये, जो कि हेडक्वार्टर्ड है हेग नीदरलैंड्स में। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, एंड इट लुक्स इनटू एंड प्रोसिक्यूट दोज एक्यूज्ड ऑफ हीनस ऑफेंसेस सच एज जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। तो याद रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दैट इज़ परमानेंटली इस्टेब्लिश्ड, एंड जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, मल्टी मेंबर इंटरनेशनल आईसीसी है ये इनिशियली सजेस्ट किया गया था 1998 में, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 2002 में।
रोम स्टैट्यूट के थ्रू ये आया था इफेक्टिवली 1 जुलाई 2002 से, एंड इट सीक्स टू होल्ड ऑफेंडर्स अकाउंटेबल फॉर देयर क्राइम्स एंड कंट्रीब्यूट टू देयर प्रिवेंशन थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है ना, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 मेंबर स्टेट्स हैं, एंड बट एटलीस्ट 42 मेंबर्स हैं दैट हैव नाइदर साइंड द ट्रीटी नॉर जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया, लाइक द यूएस एंड चाइना, इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट। यूएस एंड चाइना आर ऑल्सो नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं। इंडिया स्टार्टअप्स दे होल्ड अबाउट $1 बिलियन इन SVB, जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें लगभग $1 बिलियन हमारे इंडियन स्टार्टअप्स का भी था। तो देखते हैं क्या होता है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।